हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और जर्नी लेकर आ चुकी हूँ। अभी मैं पहुँची हूँ महाराणा प्रताप ISBT यानी अपना कश्मीरी गेट दिल्ली, और इसकी एंट्री यहाँ से होती है। और यहाँ से आप जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले सिक्योरिटी चेकिंग होती है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखता है ISBT दिल्ली, और ये है इसके बाहर का एरिया। अब हम अंदर एंटर कर चुके हैं, सिक्योरिटी चेकिंग भी करा चुके हैं, और ये मैं आपको अंदर का व्यू दिखा रही हूँ। और ये जर्नी भी आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। और आज की ये जो जर्नी होने वाली है वो दिल्ली से उत्तराखंड देवभूमि में होने वाली है। तो आप सभी को ले चल रही हूँ दिल्ली से ऋषिकेश। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्सीलेटर की फैसिलिटी दी गई है, और ऊपर से जो आप ये पूरा का पूरा नीचे का एरिया देख पा रहे हैं, ये है वेटिंग एरिया। और सामने इसको क्रॉस करके आप देख भी पा रहे होंगे कि कितनी सारी बसेस खड़ी हुई हैं। तो अभी हम वहीं पर जाएंगे और देखेंगे कि हमें बस कितनी देर में मिलती है। तो चलिए इस जर्नी को अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अब लेकर आ चुकी हूँ कश्मीरी गेट दिल्ली में, जहाँ से हम ऋषिकेश के लिए बस लेने वाले हैं। और वैसे ये जो आप देख रहे हैं AC वॉल्वो बस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और मैंने वैसे नाइट की ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि कावड़ का टाइम अभी चल रहा है, तो सारे रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तो उस वजह से ऑनलाइन बुकिंग जितनी भी बसें चल रही थी वो सारी की सारी रद्द कर दी गई हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप इस तरीके से प्लान करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि ऑनलाइन बुकिंग आप कराएं तो कावड़ के टाइम जितनी भी बुकिंग है हो सकता है कैंसिल हो जाए। तो और मैं आपको दिखाती भी चलूँगी पूरा रास्ता कि कैसा ये रास्ता रहता है, हमें रश मिलता भी है या नहीं मिलता है। वैसे तो हम 6 घंटे का ये रास्ता है, तो पूरी उम्मीद है कि टाइमली हम पहुंच जाएं ऋषिकेश। बाकी जैसा भी रहेगा मैं आपको वीडियो में बताती भी चलूँगी। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू में रखते हैं। दोस्तों, हमारी ये वॉल्वो बस कश्मीरी गेट बस स्टैंड दिल्ली से चली है, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होते हुए मेरठ शहर के अंदर एंटर कर चुकी है। वैसे सारी AC वॉल्वो बस का रूट ये नहीं है, वो ISBT कश्मीरी गेट से होकर मोहन नगर जाती है, और मोहन नगर से मुरादनगर, मोदी नगर से होते हुए मेरठ बाईपास जाती है, अंदर शहर में नहीं जाती है। फिर मेरठ बाईपास खतौली बाईपास निकलती है, और फिर मुजफ्फरनगर बाईपास होते हुए मंगलोर से होते हुए सीधे हरिद्वार ऋषिकेश के लिए बस निकल जाती है। जबकि रुड़की बीच में पड़ता है, कुछ बसेस रुड़की जाती है और कुछ बसेस बाईपास ही निकल जाती हैं। लेकिन दोस्तों,
आपको ये बताना चाहती हूँ कि सावन के महीने में कावड़ यात्रा के कारण बसेस का रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि हमारी ये वॉल्वो बस मेरठ शहर से होते हुए मवाना और मीरापुर पहुंच गई है। तो दोस्तों अभी हम बीच में रुके हैं जहां पर हमारी बस ने हॉल्ट लिया है और हम रुके हैं मीरापुर, एक जगह है जो कि मेरठ से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से अभी हरिद्वार 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम अभी रुके हैं सम्राट रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर अभी हमारा 15 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद हम यहाँ से अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों सम्राट रेस्टोरेंट के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और देखते हैं। वैसे तो हम लोग अपना ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं क्योंकि सावन के महीनों में मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, तो उस वजह से मैं अपना पूरा ब्रेकफास्ट लेकर चली हूँ। लेकिन यहाँ पे देखती हूँ कि मैं अभी चाय या कॉफ़ी मंगाती हूँ और देखते हैं कि चाय कॉफ़ी का क्या टेस्ट रहता है। दोस्तों हमने अभी अपना लंच कर लिया है सम्राट रेस्टोरेंट में और जैसे ही हम इस रेस्टोरेंट से बाहर आए हैं तो मुझे यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दिया है जहाँ पर लिखा गया है कि जो डाइवर्जन किया गया है रूट को वो मेंशन है। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए भी देख पाएंगे। सीधा रास्ता जाता है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरिद्वार। अगर आप यहाँ से राइट ले लेंगे तो ये जाएगा बिजनौर। तो अभी हम चलते हैं बस में क्योंकि बस हमारी निकलने वाली है। अब हमारी ये बस मीरापुर से, यानी जहाँ पर बस ने लंच के लिए बस रोकी थी, वहाँ से अब हम बिजनौर बैराज से होते हुए बिजनौर पहले पहुँचेंगे। दोस्तों अभी आप रास्ते में देख रहे हैं कि बारिश शुरू हो गई है और बहुत हैवी बारिश हो रही है और रास्ते में भी आप देख ही रहे हैं कि कहीं कहीं रोड टूटी हुई है। अब हम बिजनौर से होते हुए नजीबाबाद निकल रहे हैं, जो कि घने जंगलों के बीच में से ये हाईवे बनाया हुआ है। और दोस्तों दोनों तरफ आप चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे और हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। रास्ते में दोस्तों आपको कावड़िया भी देखने को मिलेंगे, जो कि हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय की तरफ जल अर्पित करने के लिए जा रहे हैं।
दोस्तों अब हमारी बस नजीबाबाद से चंडी घाट पार्किंग में पहुंच गई है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार में, लेकिन अभी भी ये हरिद्वार से हम बाहर ही हैं और मैंने अभी आपको रास्ता भी दिखाया है कि यहाँ पे हम कैसे पहुँचे हैं। तो अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 4:30 बजने वाले हैं, अभी मतलब 4:15 के आसपास हो रहा है। तो हम सुबह 9:30 बजे के आसपास चले थे कश्मीरी गेट से और 4:30 बजने वाले हैं। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कावड़ के टाइम जब डाइवर्ट कर दिया जाता है रास्ता तो कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स हमें आती है, खासकर टाइम को लेकर कि टाइम पे आप कभी भी पहुंच नहीं पाते। और अभी हमें ऋषिकेश जाना है और वो जो बस हमने पकड़ी थी एसी वॉल्वो, वो हमें ऋषिकेश तक लेकर जाती, लेकिन पूरे रास्ते मतलब जो रास्ता है डाइवर्ट कर दिया गया है और हरिद्वार से ऋषिकेश का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। जितनी भी रोडवेज या एसी वॉल्वो बसेस हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ से कोई व्हीकल देखेंगे, या तो बस हमें मिलती है या हम शेयरिंग टैक्सी वगैरह देखते हैं जो हमें ऋषिकेश पहुंचा पाए। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप कभी भी इस तरीके से प्लान करें अपना, जब भी ये कावड़ यात्रा चले, ऋषिकेश जाने का प्लान करें तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ चलिएगा, जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग एक्चुअली खड़े कहाँ पे, आप देखेंगे मेरे पीछे पूरे पहाड़ और बादल दिखेंगे। तो यहाँ आपको दिखेगी माता चंडी देवी का मंदिर है, लेकिन अभी बादलों की वजह से वो आपको दिखाई नहीं देगा। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो माता मनसा देवी का मंदिर दिखाई देगा, वो भी अभी हो सकता है आपको ना दिखाई दे, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना अभी हो रखा है और बारिश जैसा मौसम यहाँ पे अभी हुआ है। बहुत ही प्लेजेंट मौसम है, गर्मी नहीं है, जो कि गर्मी हमें इतने दिनों से मिल रही थी, उमस हो रखी थी, तो वो यहाँ पे नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अच्छे से इस प्लेजेंट वेदर में ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो आप ये देख पाएंगे पूरा का पूरा एरिया, मेरे पीछे बसेस ही आपको बसेस दिखाई देंगी। तो अब मैं वहीं पर जा रही हूँ और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। जैसे ही हमें कुछ मिलता है मैं आपको इंटीमेट करती हूँ, आइए। दोस्तों अब मैं उस जगह पहुंच चुकी हूं जहां से हमें अभी ऋषिकेश के लिए हम बस देखेंगे। तो अभी हम जाएंगे चंडी पुल पर, यही पीछे जो मेरे देख रहे हैं यही रास्ता जाता है। और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर, इसको कहा जाता है चंडी घाट फ्लाईओवर। तो उस तरफ है चंडी घाट और इस तरफ जाता है आपका मनसा देवी के लिए। तो अभी हम इसी रूट से आ रहे हैं जहाँ पे हमें बस ने उतारा था, वहीं से अभी हम पैदल चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ से हम आगे की तरफ चलेंगे जहाँ पर हमें ऋषिकेश के लिए बस या शेयरिंग टैक्सी मिलने वाली है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, कभी भी आप यहाँ पे, मैं शुरू से यही कह रही हूँ कि जब भी आप यहाँ पर इस टाइम पर कावड़ के टाइम पे प्लान करें तो बहुत सोच समझ के ही अपनी प्लानिंग करिएगा, क्योंकि आपको टाइम का जो भी टाइम लिमिट होता है उससे टाइम ऊपर ही लगने वाला है। और आप देख ही रहे हैं कि सुबह से अभी तक क्या हालत हो चुकी है हमारी। फिर भी आज उतनी गर्मी नहीं है, उतनी उमस नहीं है, लेकिन गर्मी तो है ही। तो अभी आप हालत देख ही रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं आगे और अपना देखते हैं कि हमें क्या मिलता है ऋषिकेश जाने के लिए। दोस्तों
अब मैं उस जगह आपको लेकर आ चुकी हूँ जहाँ से आप पूरा का पूरा चंडी घाट देख पाएंगे। तो ये है वो चंडी घाट, देखिए कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है चंडी घाट, जहाँ पर जितने भी कांवड़ियाँ हैं या जितने भी श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुँचे हुए हैं वो यहाँ पर गंगा जल तो भर ही रहे हैं, साथ में यहाँ पर विश्राम भी कर रहे हैं और साथ ही में आप यहाँ पर माँ गंगा के भी दर्शन कर पाएंगे। तो अब भी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के कुछ नज़ारे। नमस्कार आंटी जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम सरदने से हैं। अच्छा, तो अभी हरिद्वार में ही है या ऋषिकेश जाने का प्लान है? हरिद्वार में है, यहीं से ही जल उठा। अच्छा, तो आपके साथ लड्डू गोपाल जी आए हैं? जी, मेरे श्री राधे दामोदर हैं ये। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जय श्री राधे कृष्ण। अब मैं पहुंच चुकी हूं चंडी घाट पुल के बिल्कुल एंड एरिया पे, जहां से चौराहा शुरू हो जाता है। तो ये रास्ता जाता है, आप देख सकते हैं पीछे साइनेज बोर्ड लगा हुआ है जहां पर सारे रास्तों के बारे में लिखा गया है। तो अगर आप इस तरफ जाते हैं राइट हैंड साइड में तो ये रास्ता जाता है दिल्ली के लिए, और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये रास्ता जाता है देहरादून और ऋषिकेश के लिए। और यहाँ से पुल के नीचे से अगर आप जाते हैं तो ये जाता है हरिद्वार हर की पौड़ी के लिए। तो चलिए चलते हैं ऋषिकेश वाली साइड पर। दोस्तों, अब हम हाईवे पर आ गए हैं और अभी हम पूछते पूछते आगे चल ही रहे हैं। और दोस्तों, अक्सर ऐसे रास्ते के बारे में मैंने सुना ही था कि रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। आज आंखों देखी देख लिया है और एक अलग ही अनुभव और खुशी आप मेरे चेहरे पर देख ही रहे हैं कि मैं अभी इस समय कितनी खुश हूँ। दोस्तों, अब हम हाईवे पर चढ़ चुके हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बहुत देर हो गई हमें वेट करे हुए, लेकिन अभी तक हमें कोई भी व्हीकल नहीं मिला है। और जो भी टैक्सी हमें मिल रही है वो जरूरत से ज़्यादा अमाउंट मांग रही है। 2 लोगों के उन्होंने सिर्फ 2500 रुपये बोले हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस टाइम पे कितनी लूट मचा रखी है कि यहाँ से हमें ऋषिकेश जाना है, जो कि आधे घंटे की दूरी पर ही है, और कितना ज़्यादा अमाउंट वो लोग मांग रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि कितनी देर में हमें यहाँ से अपना व्हीकल मिलता है जो हम इजिली ऋषिकेश पहुँच पाएँ। और यहाँ से आप देख भी पाएंगे कि बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यहाँ से ऋषिकेश है 23 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, अभी हम स्वामी नारायण पार्क के पास वाले ब्रिज पर आ चुके हैं, जहां से आप भोलेनाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं। और रास्ते भर हमें अलग अलग झांकियां, अलग अलग कावड़ देखने को मिल रहे हैं। और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी भी हमें कोई शेयरिंग टैक्सी नहीं मिली है। तो अभी हमें पता चला है कि टैक्सी जो हमें मिलेगी वो दूधाधारी चौक से मिलेगी, जो कि अभी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है।
दोस्तों अब हमने कैब ले ली है सर्वानंद घाट से और अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 4:30 बजे के आसपास हम बस से उतरे थे और शब 2 घंटे हो चुके हैं और हम पूरा का पूरा चंडी घाट होते हुए सर्वानंद और हर की पौड़ी क्रॉस करते हुए पहुंचे हैं और जहां से हमें ये कैब मिली है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से रास्ता भी ऋषिकेश का कि हमें कितने सारा मतलब बहुत सारा रश मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि इतना रश स्वाभाविक है, कावड़ का टाइम है और कावड़ के टाइम रश नहीं मिला तो क्या ही मिला। तो और झांकियाँ भी हमें बहुत सारी देखने को मिलेंगी रास्ते में। तो जैसा हमें रास्ते में देखने को मिलेगा मैं आपको सब दिखाती भी चलूंगी। और अभी हम उतरेंगे जानकी सेतु ऋषिकेश में और वहां से हम कहाँ जाते हैं वो आपको मैं वहीं चलकर बताती हूँ। अभी हम हर की पौड़ी से 3 से 3.5 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये भूपत वाली रोड कहा जाता है, जहाँ पे आपको रहने के लिए बहुत सारे धर्मशाला और आश्रम मिल जाएंगे। वैसे मैंने अलग अलग कई धर्मशालाएं और आश्रम की कई वीडियो बनाई हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। इस रूट पर कहीं न्यू फ्लाईओवर और अंडरपासेस बनाए गए हैं जिससे आप हरिद्वार से ऋषिकेश का जो रास्ता है आसानी से आप पार कर पाएंगे। और इसके बनने से पहले जो हरिद्वार से ऋषिकेश तक का जो सफर था वो रेलवे क्रॉसिंग पर लगे जैम में फंसने के कारण कई घंटों में पूरा होता था। तो अब सभी फ्लाईओवर और अंडरपासेस स्टार्ट हो चुके हैं और नेपाली फार्म तक का जो फ्लाईओवर है वो भी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ये सफर जल्दी ही पूरा हो जाता है। अभी हम मोतीचूर फ्लाईओवर पार कर चुके हैं और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो में, अभी हम पहुंचने वाले हैं खांडगांव रायवाला। ये जो सामने आप अंडरपास देख रहे हैं जिसे हम अभी गुजर रहे हैं, इसको कुछ महीनों ही हुए हैं बने हुए, तो इससे कहते हैं रायवाला अंडरपास। और पहले रायवाला फाटक पार लगने वाले जैम से बचने के लिए एक नया फ्लाईओवर बनाया था जो कि इसके पीछे ही गया है और वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है जिससे आप रायवाला एरिया तक पहुंच सकते हैं। ये जो अंडरपास है ये सत्यनारायण मंदिर की ओर ये अंडरपास खत्म होता है और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं सत्यनारायण मंदिर की तरफ। अब हम दोस्तों पहुंचने वाले हैं नेपाली फार्म, जहां से 2 रास्ते कट होते हैं, एक देहरादून और दूसरा ऋषिकेश। अगर आप फ्लाईओवर से लेफ्ट लेते हैं नीचे की तरफ तो ये रास्ता जाता है देहरादून की तरफ, और अगर आप फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं तो ये रास्ता जाता है ऋषिकेश। तो अभी हम फ्लाईओवर पर ही चल रहे हैं। अभी सामने जो आप फाटक देख रहे हैं ये है श्यामपुर फाटक, जिसकी रेलवे लाइन को अब हम क्रॉस कर रहे हैं।
दोस्तों अब हम शामपुर पहुंच गए हैं। यहाँ से ऋषिकेश के लिए 2 रूट कट होते हैं। ये जो राइट में रास्ता जा रहा है ये ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल की तरफ जाता है, और अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो ये रास्ता ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, राम झूला और जहाँ से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है उसकी तरफ ये मार्ग जाता है। और हमने ले लिया है लेफ्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। दोस्तों अभी आप सामने एक बोर्ड देख रहे हैं जिस पर लिखा है योग नगरी नगर निगम ऋषिकेश, आगमन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों अब हम ऋषिकेश में एंटर कर चुके हैं। दोस्तों फाइनली अब हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और हमें कैब वाले ने उतारा है ऋषिकेश बस स्टैंड पर। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, मैं अभी बस स्टैंड के अंदर ही खड़ी हूं और यहाँ से अलग अलग जगहों के लिए बसेस चलती हैं। और यहाँ से अब हम चलेंगे जानकी सेतु की तरफ, जहाँ से हम पूरा माँ गंगा को क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे और जहाँ पर अब देखेंगे कि हमें स्टे करने के लिए कहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अभी भी बने रहिएगा। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन मैं आपको दिखाती भी चल रही हूँ, साथ ही दोस्तों बताती भी चल रही हूँ कि कावड़ के साइम मतलब किस तरीके की दिक्कतें होती हैं लोगों को। तो आज जो मैंने फेस की है और अब मैंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर किया है इस वीडियो में। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे। शाम को 7 से 7:30 के बीच में हम ऋषिकेश बस स्टैंड पहुँचे थे और ऋषिकेश बस स्टैंड से जानकी सेतु का जो डिस्टेंस है वो लगभग 3 किलोमीटर का है, जो कि हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं पहुंचने में। लेकिन हमने ई रिक्शा लिया था, हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, चलने की कोई हिम्मत नहीं थी और हमें पूरा रास्ता ट्रैफिक मिला है, जिस वजह से आप देख पा रहे हैं कि हम शाम के समय उतरे थे और अभी अंधेरा हो चुका है और अभी बज रहे हैं 8:15। तो अब हम पहुँचे हैं जानकी सेतु और जिसको अभी हम पूरा क्रॉस करेंगे और उस तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हम कहाँ पर स्टे करेंगे। और दोस्तों ये जो जानकी सेतु है बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये ब्रिज बनाया है और जो कि रात के समय में और भी खूबसूरत लगता है।
बम बोलो, बम 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 बम। शंकर भगवान की जय। दोस्तों फाइनली अब हम परमार्थ निकेतन पहुंच चुके हैं और परमार्थ निकेतन की पहचान आप पीछे देख ही रहे हैं भोलेनाथ जी को, जो कि यहाँ की पहचान है। और वैसे तो ये देवों की देव महादेव की भूमि है, देवभूमि उत्तराखंड। और मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, रात के 9 बज चुके हैं अब। तो हम लोग परमार्थ निकेतन में ही स्टे कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी रूम ले लिया है। मैंने सारा अपना लगेज, अपना सारा सामान रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, जहाँ से मैं आप सभी को महादेव जी के दर्शन करा पाऊंगी। और साथ ही दोस्तों ये वीडियो आई नो बहुत बड़ा हो गया है, मैंने आपको पूरा रास्ता दिखाती भी आई हूँ और आपने भी एंजॉय किया होगा मेरे साथ इस रास्ते को, क्योंकि आपने कभी भी ऐसा देखा नहीं होगा दृश्य कि कितनी मतलब देरी हमें लगी है पहुंचने में यहाँ पर, और किस तरीके का रास्ता हमें मिला है। कितने सारे कावड़ हमें देखने को मिले हैं, अलग अलग झांकियाँ देखने को मिली है। साथ ही चंडी वाला पुल मैंने आपको दिखाया और हर की पौड़ी मैंने आपको सारा दिखाया। दिखाते हुए मैं सारा आपको आई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर तो जरूर करें, जिससे लोगों को पूरी जानकारी मिल पाए, जिससे जब भी वो इस टाइम पर प्लान करते हैं स्पेशली ऋषिकेश आने का, तो किन किन बातों का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर जितने भी लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और ये वीडियो यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं होती है, इसका सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पर मैं आपको महादेव जी के दर्शन कराने वाली हूँ। और मतलब अब मैं यहाँ पर इस पार्ट को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।